मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से गॉस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, जो कि कल मैंने आपको पहला एप्लीकेशन बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से हम कैसे कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। आज हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक समान गोलीय आवेशित किसी गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जैसे यह एक गोलीय कोश है, ये जो मध्य वाला है यह गोलीय कोश है, जिसका सेंटर है O। इस O से एक गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, जो सबसे बाहरी वाला गोला है, जहां बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर जो दूसरा गोला है, यहाँ पर जो गोलीय कोश है, उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, जिसके बिंदु E पर dA के लिए वैद्युत की तीव्रता की गणना करना है। और तीसरा जो है गोले के अंदर वाला जो भाग है, जो त्रिज्या है वो R' है। मान लिया है कि यह बिंदु A है, तो बिंदु A पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। मतलब कि यह एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है, धन आवेशित रूप से, सब जगह धन आवेश है, और ना कहीं आवेश अधिक है और नहीं है कहीं आवेश क्या है, कम है। अब इसके लिए तीव्रता की गणना करें। सबसे पहले हम गोले के बाहर जो P बिंदु है उसके लिए तीव्रता की गणना करेंगे। हम जानते हैं, हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। आइए हम इसको देखते हैं। माना कि धन Q आवेश एक समान गोलीय कोश पर स्थित है, जिसकी बाहरी गोले के लिए जो दूरी है, जो त्रिज्या है, वह स्मॉल r है। ठीक, तो स्मॉल r के लिए लेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे हेडिंग कि बाहरी के लिए, गोले के बाहर पृष्ठ, गोले के बाहर, बस गोले के बाहर लेंगे यहाँ, मैंने इस गोले के बाहर यहाँ पर लिया जाएगा। इसके लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि d फाई E इक्वल टू होता है E इंटू dA cos थीटा, इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो ये d फाई E इक्वल टू E dA cos थीटा, यदि थीटा इक्वल टू 0 क्षैतिज के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा d फाई E इक्वल टू E dA cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा d फाई E इक्वल टू E इंटू में dA, इक्वेशन नंबर 6। चाहे इसको फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये d फाई का मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स बहुत कम है, और dA का मतलब कि जो इसका एरिया लिया है ये छोटा सा, ये भी बहुत कम है। तो पूरे एरिया के लिए ज्ञात करने के लिए हम इसका समाकलन करेंगे, अर्थात दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा d फाई E इक्वल टू S माने पूरे पृष्ठ के लिए, सरफेस एरिया के लिए, तो E इंटू क्या हो जाएगा, dA। E बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा फाई E, ये E इंटू में फाई 1 इंटू dA, यानी कि फाई E इक्वल टू हो जाएगा E इंटू में A, इक्वेशन नंबर 2। यहां से E का वैल्यू हम जानते हैं, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में R स्क्वायर। पूरी R स्क्वायर है तो मैंने R स्क्वायर लेंगे, इस मान को यहाँ रख दो। ये क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में R स्क्वायर इंटू में A, इक्वेशन नंबर 3। ये फाई E इक्वल टू है।
गाउस थ्योरम से हम जानते हैं, गाउस थ्योरम से हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। गाउस थ्योरम से हमको पता है कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। यदि हम ई का मान यहाँ नहीं रखते हैं, हटा भी देते हैं यहाँ से, तो हम जानते हैं दोनों की तुलना करेंगे, ये भी फाई ई है और ये भी फाई ई है। तो ये फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, ये फाई इक्वल टू ई इंटू ए, दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों का जो है एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ये ई इंटू में ए। ठीक है, तो ई का मान निकालो, तो ई यहां से ई का मान इधर निकालेंगे या ई का मान यहां रखेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा, यहां से क्या होगा, क्यू इंटू ए अपान में एप्सिलॉन जीरो, क्यू इंटू ए अपान में एप्सिलॉन जीरो, इस मान पे यहां रखेंगे। ई इक्वल टू आ गया, ई इक्वल टू इतना दिया है 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा नीचे को आइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये गलत हो गया, इधर गुणा है इधर क्या होगा भागा, मतलब कि हो जाएगा ई जो है यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो अपान में ए। ठीक है, ये गुणा है इधर क्या हो जाएगा भागा, मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इससे भाग हो जाएगा, ई इक्वल टू इतना आ जाएगा। हम इसको हटाते हैं इसको यहाँ से और इसको दोबारा से सिद्ध करते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिए। अब हमको पता है कि जो ए बराबर जो है एरिया है, एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इस मान को हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू में Q अपान में क्या बच गया आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जहां पर ये है ना तो ये के जगह पर रखे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये मान लिया इक्वेशन नंबर 4 है, तुलना करते हैं, ई बराबर इतना आ गया हमारा, हमको पता, हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान में ए। क्यू क्या है, आवेश है, और ए क्या है, यहां से एरिया है, यहां से क्यू का मान निकाल लो, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में ए। ए क्या है, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल है, तो गोलीय कोष कितना है, ये है, इसके बाहरी वाला कोष कितना, इसके क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई, अब इस आर के लिए हैं, इस कोष के लिए हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। Q का मान इसमें रख दो, Q का मान 4 में रखने पर इस Q का मान 4 में रख दो तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू में, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, E इक्वल टू, अब बच जाएगा ये सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो गुणे कैपिटल आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। ये है इस गोले के बाहरी के लिए, यहां इस बिंदु के लिए दिया है। अब हमें क्या निकलना है, इस गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करना है, इस पृष्ठ पर कैपिटल आर के लिए ज्ञात करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, जब ये स्मॉल आर मतलब क्या, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, तो अब इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, इस गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान देते हैं, अब यहां लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर, हमने अभी फार्मूला लिखा था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बटा में स्मॉल आर स्क्वायर। यदि कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर
कोष्ठ में पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए। जब पृष्ठ के लिए लेंगे कैपिटल और स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू, जहां पर कैपिटल आर है वहां स्मॉल आर लिख दो, या जहां स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर लिख दो। बात वही हुआ। तो ये इसमें क्या करेंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। आर के जगह पर स्मॉल आर लिख दो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बटा में स्मॉल आर, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा कितना, E इक्वल टू सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। ये कहाँ के लिए है, गोले के पृष्ठ के लिए। जो गोला बनाया गया है उस गोले के पृष्ठ के लिए इतना बनाया गया। अब कोई पूछेगा तुमसे कि गोले के अंदर कितना होगा, अंदर, तो ध्यान देना है गोलीय कोश के अंदर हमेशा जो तीव्रता का मान होता है वह 0 होता है। कहो इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अभी गोले के अंदर के लिए कितना होगा, इस पर ध्यान दो। यहाँ पर गोले के पृष्ठ के अंदर, अंदर माने ये यहाँ पे ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हमेशा E बराबर क्या होता है, 0 होता है। किसी भी गोलीय कोश हो यदि वह एक समान रूप से आवेशित हो, हर जगह एक समान आवेश हो, ना कहीं अधिक हो ना कहीं कम हो, तो उसके अंदर जो तीव्रता होगी वो हमेशा 0 होती है फिजिक्स के नियमानुसार। तो आज के लिए इतना ही, घर पे पढ़िए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।